जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि फेज़ 4 ओटीआर रसन 2026 के बारे में। क्योंकि गाइज आपके किसी भी वक्त अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो सकते हैं। क्योंकि आपको यहाँ पर अगर अभी तक ये नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बिहार के सीएम हैं सम्राट चौधरी जी, इन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट किया है जो कि आज की डेट में किया है 29 जुलाई 2026 में। आप देख सकते हैं इसमें आपको ये कहा है कि टीआरई 4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भेज दी गई है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युवाओं को रोजगार और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें यहाँ पर जो पदों का विवरण है वो कुछ इस प्रकार है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो वैकेंसी होगी वो होगी 3,847, कक्षा 6 से 8 के लिए 8,563, कक्षा 9 से 10 वालों के लिए 3,877 और कक्षा 11 से 12 के लिए 16,101 पोस्ट होने वाली है। तो ये इसका बेसिकली शॉर्ट नोटिस आप समझ लीजिए। एंड कभी भी किसी भी वक्त आपका अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट हो सकता है, जो कि जुलाई के जो 1-2 दिन बाद बचा इसके अंदर भी, या फिर 100% अगस्त के अंदर तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप पहले ही ओटीआर करके रख लेंगे तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आप सिंपली लॉगिन करेंगे और 2-4 इन्फॉर्मेशन दे करके बहुत ही कम समय के अंदर अप्लाई कर लेंगे। बट अगर आप अभी ओटीआर नहीं करके रखते तो ऐसे में यहाँ पर कम से कम आपके 2-3 घंटे लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि इसमें ओटीआर करने में ही काफ़ी समय चला जाता है। सारी मेन इन्फॉर्मेशन आपको ओटीआर के समय ही देनी होती है और ओटीआर आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं रहती। तो चलिए आपको बताता हूं बाकी एलिजिबिलिटी और ओटीआर कैसे करना है उसके बारे में। अगर आपका पहले से ओटीआर है तो आपको कैसे क्वालिफिकेशन की जानकारी या फिर कोई भी सेक्शन एडिट करना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो गाइज क्या करेंगे, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। यहाँ पर गाइज आपको जानने को मिलेगा कि जो प्राइमरी लेवल है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। तो ये तो आपसे 12वीं मांगी जाएगी। 12वीं की जो आपकी है वो 50% के साथ में हो, साथ ही 2 ईयर का डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास 12वीं 45% के साथ में एंड 2 ईयर का डिप्लोमा, या फिर यहाँ पर ये जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। तो बेसिकली आप देख सकते हैं सभी क्वालिफिकेशन सभी लेवल पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग है और उस पर क्या क्या विकल्प है वो सारे आप देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सभी कैटेगरी कैंडिडेट को मात्र 100 रुपये फीस पे करनी है। यहाँ पर आप एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अब आप ये सभी जानकारी जानने के बाद अगर इसमें एलिजिबल है ओटीआर करने के लिए या फिर फॉर्म भरने के लिए, तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से यहाँ पर जो आपको अप्लाई ऑनलाइन ओटीआर रसन लिंक दिया गया है ये आप ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर बीपीएससी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको ओटीआर करना है और फिर यहीं से आपको आपका फॉर्म भरना है। जब आप यहाँ पर आ जाए तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से ओटीआर होकर के रखा है या फिर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 2-3 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका 100% ओटीआर हो रखा है, तो आपको दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन करने की या ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने उस वक्त बनाया था, और फिर आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप यहाँ पर इसमें रजिस्टर्ड तो है, आपका ओटीआर तो हो रखा है, बट गाइज आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं, तो ऐसे में आपको यहाँ पर फॉरगॉट रीसेट पासवर्ड न्यू यूजर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देखेंगे। ये वेबसाइट का सर्वर थोड़ा सा स्लो रहता है तो कई बार काफ़ी लेट ओपन होती है। तो जब आप यहाँ पर पासवर्ड रिसेट करेंगे इसमें आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो नंबर है वो डालना होगा, ओटीपी वेरिफिकेशन करना होगा। जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको न्यू पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। एंड गाइज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है, आप यहाँ पर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म नहीं भरे, पहली बार कोई फॉर्म भरने वाले हैं, तो पहले आपको इसमें ओटीआर करना होगा। तो ऐसे में आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए यहाँ पर इनको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और गेट ओटीपी करेंगे। आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे। सेम वे में नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे और आपको यहाँ पर प्रेफर किया है कि जो नंबर आपका आधार के साथ में लिंक है वो नंबर आप यहाँ पर डालें, क्योंकि बाद में आपको इसकी आवश्यकता
बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप में पड़ने वाली है, क्योंकि डिजी लॉकर से भी कई बार आपको डिटेल फैच करनी होती है, तो ऐसे में वही नंबर मांगा जाता है जो कि आपका आधार के साथ में लिंक हो। तो जैसे ही आप ये OTP वेरीफाई कर दे, उसके बाद आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड आपका कैसा, उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना है, जिसका डेमो मैंने यहाँ पर आपको दे करके दिखाया है। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर अपना नाम डालेंगे आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, वो नाम दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद फादर नेम, फिर फादर नेम दोबारा डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। आपका मदर नेम दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को भी दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन प्रीव्यू एंड रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपके सामने है और इस तरह से है जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से चेक कर लेना है और इन बॉक्स के ऊपर टिक करना है। इनके ऊपर राइट टिक करने का मतलब ये होता है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग ये सभी जानकारी सही है, क्योंकि इसके बाद में आप इन जानकारी में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर इस तरह से टिक कीजिए। सभी के ऊपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर कंफर्म दर्शन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एक सवाल आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू रिडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, क्या आप श्योर है आप डिजी लॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं? तो आप यहाँ पर अगर नो करेंगे तो आप डायरेक्टली अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर नो करता हूँ तो नो करने के बाद में गाइज आप यहाँ पर इस वाले इंटरफेस पर आ चुके हैं। अब आप जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अभी यहाँ पर जो अभी आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है, फिर जो नंबर रजिस्टर किया है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन हो सकते हैं। आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर डालिए एंड जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। और अगर आप डिजी लॉकर वाले सवाल पर यस कर देते हैं तो आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट किया जाता है, जहाँ से आपको डिटेल्स फैच करने को बोला जाता है। आप वहाँ पर लॉगिन करते हैं और डिटेल्स को फैच कराते हैं। बट मैंने यहाँ पर डिजी लॉकर से फैच नहीं कराया और ऐसा नहीं है कि मैं फैच नहीं करा सकता, अभी भी लॉगिन करके मैं उसको करा सकता हूँ। पहले चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर डिटेल्स डालिए अपनी जो भी आपने यहाँ पर बनाई और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर डिटेल डाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करते तो ये कैप्चा कोड आता है, वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर इस तरह से भर दीजिए जैसे कि मैंने भरा और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब फिर से आप यहाँ पर एक सवाल देख रहे हैं कि क्या आपको डिजी लॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना है। अगर होना है तो यस कर दे, नहीं होना है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यस करें तो क्या होगा वो आप देख लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट के ऊपर भेज दिया है। अगर आपका डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ पर साइन अप के ऊपर क्लिक करके अकाउंट बना सकते हैं। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पर वही नंबर यूज कीजिए जो आधार कार्ड के साथ में लिंक हो और जो आपने अभी OTR करते समय यूज किया है। और फिर जनरेट OTP के ऊपर क्लिक कीजिए, आपको OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डाल देना। फिर अपना फुल नेम डालना जो अभी आपने फॉर्म के अंदर भरा और जो आपका 10th के सर्टिफिकेट में और आधार में भी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एक यूजर नेम बनाएंगे, पिन डालेंगे जिसके माध्यम से आप लॉगिन होना चाहते हैं, पिन को दोबारा डालेंगे और फिर ये आई कंसेंट टू टर्म्स ऑफ यूज इसके ऊपर टिक करके वेरीफाई कर देंगे। देन आपका डिजी लॉकर अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप इसमें अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करेंगे। चलिए यहाँ पर आप इसमें लॉगिन हो जाइए। इसके बाद गाइज जो नंबर आपका डिजी लॉकर अकाउंट पर आपने रजिस्टर किया है उसके ऊपर एक OTP जाएगा, वो आप यहाँ पर डालिए और साइन इन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड विद KYC आपको आपका आधार नंबर डालना है और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आपका यहाँ पर KYC हो जाए तो आप यहाँ पर रिटर्न टू BPSC ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसी वेबसाइट के ऊपर सेंड किया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली मेन डैशबोर्ड पर नहीं पहुँच पाते तो आपको यहाँ पर इसमें लॉगिन वाले सेक्शन का इस्तेमाल करके लॉगिन हो जाना है। यानी कि आपको आपका रजिस्टर ईमेल या नंबर इस्तेमाल करना है, आपने जो पासवर्ड बनाया था वो डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अगेन आपको बोला जा रहा है कि क्या आप डिजी लॉकर के लिए रिडायरेक्ट होना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अभी आपको यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर माई अकाउंट के सेक्शन पर जाएंगे। माई अकाउंट के सेक्शन पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर अनलॉक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए जाएंगे। जैसे ही आप दोनों OTP डाल करके आगे बढ़ेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन है वो एक्टिव हो जाएगा और आप जो इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे वो इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आप आराम से एडिट कर सकते हैं। बट आप तो फ्रेशर हैं, इसलिए आपके सामने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएशन का सेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पर गाइज जैसे कि आपने नाम भरा पर्सनल डिटेल में, अब आपको आपका नाम हिंदी के अंदर यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ जो भी आपका नाम है हिंदी के अंदर वो आप यहाँ पर इस तरह से फिल कर दीजिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, मैरिड हो, अनमैरिड हो या अदर्स, जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर जो भी आपने स्टेटस सेलेक्ट किया उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लीजिए। आईडी टाइप में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपके पास इनमें से आईडी है, जैसे कि यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। तो जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है वो सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर वो आईडी का नंबर 1.10 के अंदर फिल कर देंगे, ये जो सेक्शन है। साथ ही गाइज आप देखेंगे 1.11 बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, कोई बर्थ मार्क, आप उस निशान के बारे में यहाँ पर लिख देना। अगर कोई निशान न हो, बिल्कुल बॉडी क्लीन हो, तो आप यहाँ पर नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद 1.11.1 हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और है 1.12 के रूप में कि आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या भारत के नागरिक है? तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपके सामने एक सवाल है, क्या आप और आपके पिता बिहार के स्थायी यानी कि मूल निवासी है? अगर है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो करेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको पूछा है कि सत्यापित करें, यानी कि इस आंसर को आपको दोबारा से देना है, तो आप दोबारा से फिर से इसमें यस कर देना। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। और नो करने पर जो बिहार के अलावा अन्य स्टेट से इस फॉर्म को भरेंगे उनको जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आता, और यस करता हूँ तो भी यहाँ पर कोई अतिरिक्त ऑप्शन अभी के लिए नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है, जो कि है, माफ़ी चाहता हूँ, रेसिडेंस सर्टिफिकेट का, यानी कि आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है, और ये जो बिहार के कैंडिडेट हैं उन्हीं को देनी है। तो जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, और कब ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नीचे आती है कास्ट कैटेगरी डिटेल, तो आपसे पूछे कि डू यू बिलोंग टू रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? अगर हाँ तो यस कर देंगे। यस करने पर फिर आपको बतानी होगी कि आपकी इनमें से रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर उस कैटेगरी को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट कास्ट नेम, अब आपकी इनमें से कौन सी कास्ट है वो कास्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, और ये भी आपका बिहार स्टेट के द्वारा जारी होना चाहिए। अब चलिए कास्ट सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन कैसे फिल करनी है। मेरे पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है, और कुछ इसी तरह का आपका जो बिहार स्टेट का है वो भी जारी हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, कहाँ से क्या जानकारी समझनी है वो आपको यहाँ पर देख लेना है। तो इस तरह का आपका सर्टिफिकेट होगा। ये जाति प्रमाण पत्र है, इसमें कहाँ पर क्या जानकारी लिखी है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा है, तो जो आपका प्रमाण पत्र क्रमांक होता है यही आपका सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आप यहाँ पर डाल देना। इशू डेट भी आपको यहाँ पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाती है, तो जो भी आपकी जारी दिनांक है वो आप यहाँ पर इसमें इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे सर्टिफिकेट इश्यूड बाय, किसके द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है, सीओ, आरओ, एसडीएम या डीएम, इनमें से जिसके द्वारा भी जारी हुआ है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एक और सवाल है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट की जानकारी देनी होगी, आपकी हाइट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपका वेट किलोग्राम के अंदर कितना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। आपकी चेस्ट सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ये आपको लिखनी है बिना फुलाए, और फुला करके कितनी हो जाती है वो लिखनी है आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, जो कि आपको यहाँ पर मैंने फिल करके दिखाया है। इसके बाद यहाँ पर दिव्यांगता संबंधी जानकारी है, तो आपसे पूछे कि क्या आप दिव्यांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में स्पोर्ट्स डिटेल में पूछे कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है? अगर है तो यस करके आपको आगे चल करके उसकी जानकारी देनी पड़ सकती है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए। फिर क्या आप एक भूतपूर्व सैनिक है जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के है, तो ही आप इसमें यस कर सकते हैं, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर पूछे कि क्या आप एक एनसीसी कैडेट है? अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करेंगे। फिर सरकारी कर्मचारी होने संबंधी विवरण, क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है? अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करके इन सभी जानकारी को सेव कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आ जाएगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर पहले आपको जो आपका फादर परमानेंट एड्रेस है यानी कि पिता का स्थायी पता है वो देना है। तो जो भी आपका
पिता का परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का इन तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। अपनी जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड क्या है वो भी आप डाल देंगे। नीचे है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो गाइज अगर आपका जो पिता का परमानेंट एड्रेस है वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है तो आप यहाँ पर सेम एज अबो इसको टिक कर देना। अगर ये एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना और उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर देना। नाउ आपके सामने यहाँ पर जो स्टेप 3 है अदर इन्फॉर्मेशन का, ये भी एक्टिव हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर कुछ सवालों के आपको आंसर करने हैं, तो आपको एक एक सवाल पढ़ना है और जो चीज़ आपके ऊपर लागू है उसमें यस करना है, जो लागू नहीं है उसमें नो करना है। जैसे कि सवाल है कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजन लंबित है यानी कि कोई केस पेंडिंग है, अगर है तो यस कर देना, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन या अन्य व्यावसायिक संस्थान द्वारा अनुशासनात्मक या इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई शुरू की गई है आपके अगेंस्ट, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके विरुद्ध सरकारी अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस दायर किया गया था, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। फिर क्या आपको निकाला गया यूपीएससी, बीपीएससी या फिर किसी भी अन्य स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर कुछ और सवाल है जैसे कि यहाँ पर पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि की डिटेल्स, अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा वाले ऑप्शन में यस किया था तो आपको यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एंड अगर आपने इसमें नो किया था तो आपके सामने ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। अब एक और सवाल है कि केवल टीआरई फिजिकल एजुकेशन अभ्यर्थियों के लिए ये ऑप्शन एक्टिव रहेगा, तो बेसिकली अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिंपली सेव कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन सेव होने के बाद आप स्टेप 4 क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, तो आप 10th मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन का क्वालिफिकेशन, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन 4.2 में 10th मैट्रिक सेलेक्ट कर लेंगे। 4.3 यहाँ पर है सब्जेक्ट ब्रांच, तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसके लिए इनएक्टिव है। अब आपको स्टेट बतानी है कि कौन सी स्टेट से आपने आपकी 10वीं पास की है, तो जिस भी स्टेट से किया है उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कौन से बोर्ड के द्वारा किया वो बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका जैसे कि मैंने यूपी सेलेक्ट किया तो यूपी का जो स्टेट बोर्ड है वो यूपी बोर्ड कहेगा। इसी प्रकार से अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है जैसे कि बीएसईबी भी है, जो बिहार से है तो वो यहाँ पर बीएसईबी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर सीबीएसई से किए तो सीबीएसई। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो भी आपका बोर्ड है वो बोर्ड आप सेलेक्ट कर लेना। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस में आप पास क्वालिफाई सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो उठाइए और उसके ऊपर जो डेट है पासिंग वाली वो आपको यहाँ पर इसमें सेलेक्ट कर लेनी है इस तरह से। उसके बाद देखेंगे एक्स्ट्रा अटैम्प्ट, अगर कोई दिया था तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें 0 लिख देना क्योंकि कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट हमने नहीं दिया। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स, तो कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। एंड गाइज अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर है तो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स में अपनी सीजीपीए डालेंगे जो आपको प्राप्त हुई थी, और यहाँ पर टोटल मार्क्स सीजीपीए में वो डालने जिसमें से आपको आई थी। उसके बाद परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, तो इसमें गाइज बेसिकली 10वीं को 12 मंथ में काउंट किया जाता है, तो आप यहाँ पर 12 सेलेक्ट कर लेना। क्लास ग्रेड क्या थी, फर्स्ट डिवीजन पास, सेकंड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मोड क्या था, डिस्टेंस कोरेस्पोंडेंस या फिर ट्रेडिशनल रेगुलर, तो रेगुलर थी, मैंने रेगुलर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर कोई एक और नंबर है 4.17 सीट रोल नंबर, तो 10वीं का जो भी रोल नंबर था वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर इस तरह से ऐड हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। अब अगेन आपको यहाँ पर इसमें 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आप यहाँ पर 12th इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेम ऑफ क्वालिफिकेशन के अंदर इंटरमीडिएट को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर ब्रांच बताना है आर्ट्स, कॉमर्स, एमसीवीसी या फिर साइंस, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर अपनी स्टेट बताएंगे, जौन सी भी स्टेट से आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। फिर अपना बोर्ड बताएंगे। उसके बाद में आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस में पास क्वालिफाइड सेलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन यानी कि कब आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा अटैम्प्ट अगर कोई दी तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप 0 लिख देना, कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं। फिर आपको बताना है आपकी सीजीपीए या फिर आपके नंबर कितने आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे या फिर टोटल सीजीपीए क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देना 4.10 में। उसके बाद में गाइज परसेंटेज कितनी थी आपकी वो भी आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद एकेडमिक मंथ में आपको यहाँ पर 24 सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि 10वीं के बाद में जो 12वीं होती है वो 24 मंथ में काउंट की जाती है, 11वीं 12वीं दोनों को काउंट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आते क्लास ग्रेड, तो जो भी थी आपकी वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मोड क्या था, रेगुलर या
प्राइवेट वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मैं इसमें साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आप देना चाहते तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। और ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर था 12वीं का वो आप यहाँ पर डालेंगे। एंड देन किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी ऐड कर देंगे। अब आती है आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी। तो यहाँ पर आइए अगेन इसमें क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 12वीं के बाद में डिप्लोमा का ऑप्शन है, फिर ग्रेजुएट का, तो मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, तो किस फील्ड वाली क्वालिफिकेशन आपने की है, जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो इनमें से जो भी क्वालिफिकेशन आपने की है, जैसे कि B.Com, B फार्मा, B ऑनर्स, BA सोशल साइंस, BA प्रोग्राम, तो जो भी की है बेसिकली कहने का मतलब है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आराम से देख लेना है, इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है, आपको आपकी वाली क्वालिफिकेशन जो भी आपने की होगी वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब जो भी आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है, क्योंकि गाइज ग्रेजुएशन की कैटेगरी में बहुत सारी क्वालिफिकेशन आती है, बहुत सारे फील्ड आते हैं, तो जो भी आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे उससे जुड़ा हुआ आपको यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रांच में अपना जो सब्जेक्ट है, जो ब्रांच है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर आपको आपकी जो स्टेट है जहाँ से आपने इसको पास किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर क्वालिफिकेशन स्टेटस पास या फिर अभी आप अपीयर्ड हो, तो जो भी है स्टेटस वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। मेरा पास है तो मैंने पास सेलेक्ट कर लिया। अगर आप अपीयर्ड सेलेक्ट करते हैं तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन ऑप्शन के सामने ये जो स्टार का आइकन लगा है इसमें ये फिल करना अनिवार्य है, बाकी ऑप्शन फिल करने जरूरी नहीं है। तो मेरा पास है, मैं इसको पास सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि कब आपने इसको पास कर लेता वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जब भी आपने इसको पास किया वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर आपका मंथ और डे, इसके बाद में एक्स्ट्रा अटेम्प्ट अगर कोई दिया तो आप लिख दीजिए, नहीं तो आप 0 लिखेंगे। उसके बाद कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिए। मैं नंबर डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने कहा कि आप यहाँ पर आपके रियल नंबर डालेंगे सभी ईयर के मिला करके। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके जो टोटल नंबर है वो एंटर कर देने हैं। उसके बाद आपकी परसेंटेज कितनी बनती है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ कितने थे वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपकी क्लास ग्रेड क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अपना मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपके पास थे। उसके बाद में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देना चाहे वो दे सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना अनिवार्य नहीं है। काउंसिल रजिस्टर नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर था, लाइन के लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और फिर किस साल के अंदर पास की थी वो साल आपको सेलेक्ट कर लेना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन भरेंगे जिन क्वालिफिकेशन से आप आपकी इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैं आपको एक बार क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर लेकर के चलता हूँ। आप देख सकते हैं क्लास 1 to 5 पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं और साथ ही 2 ईयर का डिप्लोमा, एंड इसके अलावा यहाँ पर आपका CTET BTET ये कम से कम पास होना चाहिए, तभी आप फुल एलिजिबल हो पाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप 6 to 8 पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिग्री हो और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा हो और इसमें CTET या BTET तो कंपलसरी रूप में मांगा है। इसी प्रकार से अगर आप TGT की पोस्ट पर अप्लाई करेंगे यानी कि 9 to 10 पर, तो आपसे डिग्री मांगी गई है। साथ ही आपके पास यहाँ पर ये जो आपकी डिग्री है वो 45% के साथ में पास हो और इसमें STAT पेपर फर्स्ट एग्जाम आपने पास किया हो। इसके अलावा जो आपकी स्पेशल है ये PGT की पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो मैं सभी क्वालिफिकेशन फिल करके दिखाऊंगा ताकि जो कैंडिडेट चाहे वो किसी भी लेवल पर अप्लाई कर रहा हो उसको अच्छे से पता चल सके। तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी तो भर ली है। अभी जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर जिनके पास डिप्लोमा है वो डिप्लोमा की जानकारी कैसे भरेंगे वो बताता हूँ। तो चलिए आप यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना है कि आपके पास कौन सा है, D.Ed DLED, ये कोई सा भी डिप्लोमा हो आपके पास, BTC जिसको आप कहते हैं, या फिर DLED या फिर किसी अन्य नाम से जाना जाता है जैसे कि DLED सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इक्विवेलेंट टू DLED स्पेशल एजुकेशन। तो जो भी आपके पास इनमें से है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे पास DLED है तो मैंने DLED सब मान लीजिए सिलेक्ट कर लिया। फिर आपको यहाँ पर स्टेट बताने की कौन सी स्टेट से आपने इसको पास किया है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या आप अभी कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आप पास्ट क्वालिफाइड इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आप माफ़ी चाहता हूँ, अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास्ट क्वालिफाइड सिलेक्ट करेंगे। अगर अभी आप कर रहे हैं अपीयर्ड हो तो आप अपीयर्ड सेलेक्ट करेंगे। अपीयर्ड सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर इसमें जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है जैसे कि क्लास वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे
कि आपकी क्या क्लास है, जो भी आपके रिजल्ट आ चुका है जिस ईयर का भी, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये बता देना, क्योंकि ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। मोड आपको बताना होगा कि डिस्टेंस, कोरस्पोंडेंस, ट्रेडिशनल या रेगुलर। अगर आपका रेगुलर है तो आप रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी यहाँ पर जो सीट रोल नंबर है ये आपको देना होगा, जो कि देना अनिवार्य है। तो आप जिस ईयर के अंदर है उसका ही आप यहाँ पर जो भी आपके पास अभी अवेलेबल है रोल नंबर वो आप डाल देना लास्ट ईयर का। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग वो आप बताएंगे कि कौन से साल के अंदर आप पास कर लेंगे। एंड अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास्ट क्वालिफाइड सेलेक्ट करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर बताना होगा डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कंप्लीशन, यानी कि किस डेट में आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इस तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। फिर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दी है तो आप उसके बारे में लिखेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर 0 लिख देना कि कोई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट नहीं दी। 0 का मतलब है कि कोई अटैम्प्ट नहीं दी। उसके बाद ऑब्टेन्ड मार्क्स या फिर CGPA, तो कितने नंबर आपको आए थे वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। ये नंबर मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल सभी ईयर के नंबर डालेंगे, क्योंकि आपने आपका डिप्लोमा पास कर लिया। जो एपियर है उनको ये देना फिर अनिवार्य नहीं होगा। उसके बाद में बताना कि कितने में से नंबर आए थे। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको बता देनी है, आपकी कितनी परसेंटेज है, CGPA कितनी है। फिर नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, कितने महीने का आपका ये डिप्लोमा है, 6, 12, 18, 24, जितने का भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। क्लास ग्रेड आपकी क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मोड क्या था, डिस्टेंस या रेगुलर, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपका जो फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आपको डाल देना है। किस साल के अंदर आपने पास कर लेता वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। चलिए मैं यहाँ पर डेमो के लिए भर देता हूँ। अब मैं इसको ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर आपकी ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कि इसमें या तो आपके पास CTET होना चाहिए या BTET या फिर STET, काफ़ी इसमें ये आपके जो लेवल है उन पर ये क्वालिफिकेशन मांगी है। तो चलिए बताता हूँ कि वो जानकारी कैसे भरनी है। अब इसमें आता है CTET, CTET 2, STET, STET 2। तो अगर आपके पास CTET है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको बताना कि BTET पेपर फर्स्ट है, BTET पेपर 2 है, CTET 2 है, STET या STET 2, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर CTET लेवल फर्स्ट ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से CTET 2 आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपने दोनों पर पास किया है, दोनों लेवल पर। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट ब्रांच एप्लीकेबल नहीं है, स्टेट आप यहाँ पर बता देंगे। इसमें यहाँ पर गाइज कहाँ से आपने पास किया है वो आप सेलेक्ट करेंगे। बेसिकली कौन सी स्टेट से आपने दिया था वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लेना। क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है तो इसमें आप पास सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ क्वालिफिकेशन कब आपने पास कर लिया था, यानी कि कब आपका रिजल्ट आया था। फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट के ऊपर कौन सी डेट मेंशन है वो डेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कोई दिए तो 0 दिया तो उसकी संख्या लिखेंगे, नहीं तो आप इसमें बेसिकली 0 लिख देना। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और कितने में से आए थे वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। रोल नंबर क्या था आपका वो आप यहाँ पर डाल देंगे। किस साल के अंदर आपने पास किया था वो भी साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये इसको इस तरह से दे देना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। तो ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब गाइज अगेन यहाँ पर आप आएंगे, अगर आप इसमें BTET की इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आपको अगेन CTET सेलेक्ट करना होगा और उसमें बताना होगा BTET पेपर फर्स्ट, BTET पेपर 2 या फिर CTET पेपर फर्स्ट, CTET पेपर 2, STET पेपर फर्स्ट, STET पेपर 2। तो सेम तरीके से उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर इसी तरीके से भरनी है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपके जो क्वालिफिकेशन स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कब आपने इसको पास कर लिया था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है इसी तरह से जैसे कि मैं आपको सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो उसके बारे में लिखेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका जो ईयर है जिसके अंदर आपने पास किया वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देंगे। इसी प्रकार से अगर आप बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने BTET पेपर 2 पास किया तो वो अगेन यहाँ पर CTET वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसमें यहाँ पर बताएंगे कि हमने BTET किया है या फिर STET किया है। तो जो भी किया है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और इसी प्रकार से जानकारी भरेंगे जैसे कि आप यहाँ पर मैंने आपको ये बाकी की इन्फॉर्मेशन भर करके दिखाई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए जाना है। तो हमने इसको भर दिया, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो उसकी संख्या लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे। टोटल नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, कितने में से आपको नंबर आए थे। फिर यहाँ पर आपका रोल नंबर आपको डाल देना है, किस साल के अंदर पास कर लेता वो साल आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ऐड के ऊपर क्लिक करके इसको भी ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पर एक एक करके सभी जानकारी दे दी है। अगर आप सर्टिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट है जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। फिर कोई अगर आपके पास अन्य इंटर्नशिप है कुछ भी है वो आप यहाँ पर इसमें
जैसे कि NET, SLET, SET अगर आपके पास है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बेसिकली जो अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो यही है, 10वीं 12वीं डिप्लोमा या डिग्री, साथ ही CTET या BTET या फिर STET। और इसके अगेन इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी गई है। तो अब आप यहाँ पर अगर इसमें अप्लाई करने के लिए बेसिकली इन क्वालिफिकेशन से आप एलिजिबल हो ही चुके हैं। तो मैंने STET की जानकारी भरी, अगेन मैं यहाँ पर इसमें STET 2 की इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, क्योंकि ताकि जब आप इस OTR की वीडियो को देख रहे हो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कि STET 2 की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर फिल करके दिखाई देता हूँ। मैं यहाँ पर सभी की सभी इन्फॉर्मेशन डेमो के लिए भर रहा हूँ, रियल में नहीं, बस आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अगर कोई डाउट हो किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब जैसे ही आप ये सभी जानकारी भर दे तो आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको भी ऐड कर देंगे। जैसे ही अब आप ये सभी जानकारी यहाँ पर भर देंगे तो आपको सेव के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ये सेक्शन आपका भरा जा चुका है। अब आप इसमें स्टेप 5 पर आएंगे, एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइप, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में आपका पास्ट में था या भी प्रेजेंट में है, टाइप क्या था, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि कहाँ पर आपने काम किया है, डिपार्टमेंट का नाम देंगे। फिर उसके बाद में आपको बताना है क्या कार्यालय संस्थान बिहार क्षेत्र की परिधि में अवस्थित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। किस पोस्ट पर आकर के काम किया है वो, नेचर ऑफ जॉब, वेदर इज द पोस्ट इज गैजेटेड, क्या पद राजपत्रित है, अगर हाँ तो यस। बेसिकली ये एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन देना वैसे तो अनिवार्य है नहीं, बट अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से इन्फॉर्मेशन भरनी है, जो कि यहाँ पर आपको आसानी में पूछे गए विकल्प है वो आपको भर देने हैं। नहीं है तो नो कर देना और सेव के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर स्टेप 6 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको आपका लाइव फोटो कैप्चर करना है, मैंने पहले से कैप्चर करके रखा है। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर आपका अपलोड करना है इंग्लिश के अंदर, उसके बाद में हिंदी के अंदर, पिक्सल उसका कितना होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। फिर आप यहाँ पर आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देंगे। और जैसे आपकी प्रोफाइल लॉक होगी इसका मतलब है कि आपका OTR कंप्लीट हो चुका है। जब आपके फॉर्म आएंगे तो आप न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आकर के आपका फॉर्म भर लेंगे। या फिर जैसे ही आपके फॉर्म आए और आपको लगे कि यार OTR में कोई मुझे चेंजेस करना है तो आप माई अकाउंट के सेक्शन में आना और अनलॉक प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके आप आपके नंबर और ईमेल पर OTP देखेंगे। ईमेल वाला OTP स्पैम वाले फोल्डर में जाता है। आप जैसे ही उन दोनों OTP को वेरीफाई कर देंगे तो ये सभी ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे और आप इन इन्फॉर्मेशन को जिसको भी एडिट करना चाहिए कर सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप लोग BPSC बिहार TRE 4.0 फेज़ 4 का OTR दर्शन करेंगे। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।